दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ आएगा डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये रूल्स हैं, ठीक है। और इसमें जैसे ही हम डू या डज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो मेन वर्ब हमारी फर्स्ट आएगी। तो इसमें हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें डू या डज का यूज करना होता है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज हो रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी डू, स्मॉल में लिखिए, डू या फिर डज, है ना। इट कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आती है ना, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब्स में आ सकती हैं, डू और डज। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको कैसे देखो बनाते हैं। मान लो मैंने बोला कि राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहले तो उसको पहचानेंगे कैसे कि लास्ट में ता आ रहा है, ठीक है। एक तो पहचान ये हो गई। अब राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ रहा है यानी कि नेगेटिव में। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, लेकिन मैं बोल रही हूँ राम स्कूल नहीं जाता है। तो आप देख रहे हो नेगेटिव सेंटेंस में ये हमारा लगता है, और इन सब के साथ में क्या लगता है, इनके साथ में नॉट का यूज भी होता है, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या है? नॉट का यूज, नॉट भी इसमें आएगा, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही ना, तो नॉट आएगा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, मान लो मैंने बोला राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता है, लास्ट में ता आ रहा है, तो डू या डज में से कोई एक लगा देंगे। क्या लगेगा? राम सिंगुलर है, राम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में डज लगेगा ना, तो राम डज। अब नहीं जाता है तो नॉट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, है ना। राम स्कूल नहीं जाता है तो राम डज नॉट, अच्छा मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब भी तो आनी है, पहले मेन वर्ब लगाएंगे। तो राम डज नॉट, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हो गया आपका जाना, तो राम डज नॉट गो। गो हमने क्यों लगाया? क्योंकि देखिए जब हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, डू डज मतलब डू डज लिख रहे हैं, तो साथ में हमारे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गो लगाया है। तो राम डज नॉट गो टू द स्कूल, राम डज नॉट गो टू द स्कूल, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डू, आई के साथ डू हमने क्यों लगाया? क्योंकि देखिए रूल में लिखा है कि आई के साथ डू का यूज होता है। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। सीता फल नहीं खाती है ना। तो सीता की जगह हम बे लिख देते हैं, क्योंकि एक सिंगुलर का बन चुका है। तो राम और रोहन फल नहीं खाते हैं, मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो राम एंड रोहन। अब देखिए राम और रोहन प्लूरल है, दो है ना, एक से ज्यादा है, दो है प्लूरल है, तो राम और रोहन क्या करते हैं? फल नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, ठीक है। तो नहीं के लिए हम नॉट आ रहा है, साथ में जब नेगेटिव में सेंटेंस होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो देखिए प्लूरल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? डू। तो हम लोग लिखेंगे राम एंड रोहन डू नॉट
ईट द फूड। ठीक है, ये हमारा हो गया राम एंड रोहन डू नॉट ईट द फूड, ये हमारा हो गया नेगेटिव का थर्ड। तो इस तरह से हम, मान लीजिए मैंने लिखा मैं खेलने नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट प्ले टू, आई डू नॉट गो टू प्ले, है ना। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग या सिंग, है ना। सीता नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो, सीता अपना काम नहीं करती है, सीता डज नॉट डू हर वर्क। तो आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रूल्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या जरूरी है, देखो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो तरह से बनते हैं। एक तो बनता है आपका जिसमें पहले आपकी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा आपका बनता है जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप पहचानोगे कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, जो आपने सीखा है क्वेश्चन मार्क आता है इसमें, सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, है ना, और सेकेंड है आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रूल्स को फॉलो करना है कि कैसे रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स का देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का बनता है, सबसे पहले फर्स्ट वाले का देखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके लिए लिखिए एच वी। एच वी कौन सा आएगा, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है क्वेश्चन में तो नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, सेकेंड रूल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस एच वी, एच वी आएगा डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, अगर है ना, अगर दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन वर्ड से जो इंटरोगेटिव स्टार्ट हो रहे हैं उसका है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम ये स्ट्रक्चर को लगाना है, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो ये लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट, है ना। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जब क्या वर्ड पहले दे रखा होता है तो उस सेंटेंस में क्या की इंग्लिश को कट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए क्या, मैं एक सेंटेंस हिंदी में लिख रही हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मान लीजिए इसको बनाना है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, तो मैं को हम लिखते हैं आई। अब देखिए आई है, लेकिन क्या क्या की इंग्लिश को नहीं लगाएंगे, तो उससे पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो आई के साथ आता है डू, डू आई। अब मेन वर्ब क्या आएगी, प्ले, नॉट इसमें है नहीं है इसलिए नहीं आएगा, तो डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ ये क्वेश्चन आ जाए, तो कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर,
है ना, डू आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा मे है, तो वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस डू डज आता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है, सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, क्वेश्चन वर्ड अदर वर्ड्स, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैच भी आएगी, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये तो अपने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना, तो ये वही है। और एग्जांपल मैंने बोला क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो बनाया डू आई प्ले क्रिकेट, और फिर सेकेंड है हमारा वेयर डू आई प्ले क्रिकेट। ये वाला जो रूल है वो ये वाला है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और ये वाला जो सेंटेंस है वो इसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, वो दिखाती हूँ, अभी देखते हैं। देखिए, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, तो आप देख रहे हो उसमें टेक में एस लगा है, तो एस लगा है यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। नेक्स्ट देखिए, ही ऑफन कम्स, एस लगा हुआ है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ही ऑफन कम्स हियर एट नाइट, वी बिलीव इन गॉड, देखिए फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है बिलीव, बिलीव में एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है ना, अभी हमने रूल में पढ़ा है। तो बी बिलीव इन गॉड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, अक्टूबर, तो इसमें रीओपन्स लिखा है, रीओपन होता है उसमें एस ऐड है, तो ये हो जाएगा शी स्पीक्स क्लियरली, इसमें स्पीक्स लगा हुआ है, सी जो सी के साथ में एस का यूज होगा फर्स्ट फॉर्म में। जॉन वॉक्स, जॉन सिंगुलर नाउन है इसलिए इसमें एस का यूज किया गया है। जॉन वॉक्स इन द पार्क डेली इन द मॉर्निंग। आई प्ले, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे ऐसे या एस का यूज नहीं होता है। आई डू नॉट प्ले, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू का यूज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ सेंटेंस नेगेटिव में है, ठीक है। दे डू नॉट डू देयर होमवर्क, दे डू नॉट, डू का यूज दे की वजह से आया है, और सॉरी नॉट की वजह से आया क्योंकि नेगेटिव है इसलिए डू का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, ठीक है। तो दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। तो ये हमारा आज का क्लास था, ठीक है। अगर कोई डाउट हो कुछ भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी इस तरह से हमें इसको पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं, अगला क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू क्लास।